दूशिब की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश फरमाए। बावज़ मुनन पर अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना मौलाना सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। छा गया अब रे करम समय तूफान गया, छा गया अब रे करम समय तूफान गया, चादर नूर फिज़ा में कोई तान गया, चादर नूर फिज़ा संगे बेजा ने भी देखा तो से जाने गया, देता जी सम शान गया, नेमते बा देता जी सम देवजी शान गया, साथी मुंशी रहमा का कलम साथ ही मुंशी रहमा का कलम गया, चादर नूर फिज़ा माल ज़र रख मुफलिस रहा मजबूर रहा, माल ज़र रख मुफलिस रहा मजबूर रहा, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, ये कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। के भी मुफलिस राह मजबूर माल ज़र के भी मुफलिस राह मजबूर तेरे दरबार करम से
का शेर मैं तमाम उलमाए किराम के हवाले से पहुंचाने जा रही हूँ। जहाँ मोहब्बत के साथ मुलाज़ा फरमाए, जहाँ मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। बहर ताज़ीम में खड़ा होने की आदत न सही, बहर ताज़ीम में खड़ा होने की आदत न सही, बहर ताज़ीम में खड़ा होने की आदत न सही, बहर में खड़ा हो नेकी आदत न सही, बारहवे तेरे यहाँ वजे है मौसरा न सही, बारहवे तेरे यहाँ वजे ये घर पे माना, घर पे माना कि तेरी ज़िक्र विलादा न सही, और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो 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 कल माँ पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कल माँ पढ़ाने का भी एहसान गया, चादर नूर फिजाओं में कोई ताने गया, चादर नूर फिजाओं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व सनाख़ारे मुस्तफ़ा व मुअज़्ज़ज़ सामईने किराम और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम। चमनिस्ताने रिज़वी के महकते हुए फूलों, शम्माए रिसालत के परवानों, हैदरे कर्रार के शहदाइयों, गौसे आज़म के अक़ीदतमंदों, गरीब नवाज के फिदाइयों,
मरकज़े अहले सुन्नत फाज़ले बरेलवी के मत वालों, आइए सबसे पहले सबसे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका सैयदुस सक़लैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन सैयदे अबरार व अख़यार शहंशाह दी वक़ार कायनात के अव्वलीन फ़स्ले बहार रहबरे आज़म कायदे आज़म नय्यरे आज़म सय्याहे लामकाम मालिके इंसो जां हबीबे परवरदिगार अहमदे मुज्तबा मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में निहायत ही अक़ीदत व मुहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। है औरत के रंग बेशुमार, है औरत के रंग बेशुमार, कभी कली कभी फूल कभी खार, तेरे आंसू के हैं कितने रूप, तेरे आंसू के हैं कितने रूप, कभी शबनम कभी तूफा कभी आबशार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ब्रादराने मिल्लत इस्लामिया, हर मुकर्रिर हर खुतबा मसनूना के बाद किसी न किसी आयत मुक़द्दसा या हदीस पाक को अपना उन्वाने सुखन बनाता है। इसी ज़ाब्ते और कानून के तहत मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, यानी अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर ताकतवर बनाया है। आप तारीख का मुताला कीजिए, ज़माने का मुशाहिदा कीजिए तो मालूम होगा कि हर दौर में हर ज़माने में मर्द हाकिम रहा है और औरत महकूम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम को मबऊस फरमाया। सबके सब मर्द थे, नबूवत का ताज किसी औरत के सर पर न रखा। तारीख इस बात पर शाहिद है कि औरत मर्द का एक हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से औरतों को बनाया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द अफसर है औरतों पर। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि साद बिन नबी ने अपनी बीवी को किसी गलती पर एक तमाचा मारा तो साद बिन नबी के ससुर सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबारे आलिशान में शिकायत लेकर गए तो यही आयत करीमा नाजिल हुई अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द अफसर है औरतों पर, मर्द हाकिम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस तरक्की याफ्ता दौर में बातालीम याफ्ता औरतें, डिग्री याफ्ता औरतें इस्लाम पर ये इल्जाम लगाती हैं कि इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर मुक़य्यद करना चाहता है। इस्लाम औरतों को चार दीवारी में बंद करके उसकी आज़ादी को छीनना चाहता है। इस्लाम औरतों की आज़ादी को पसंद नहीं करता। ऊंची सोसाइटी की बाद औरतें ये इल्जाम लगाती हैं कि इस्लाम औरतों की तरक्की को पसंद नहीं करता। बाद औरतें ये इल्जाम लगाती हैं कि इस्लाम औरतों को चादर में महसूर करना चाहता है जो सेहत के लिए मुज़िर है। मैं उन तालीम याफ्ता औरतों से पूछना चाहती हूँ, मैं उन डिग्री याफ्ता औरतों से पूछना चाहती हूँ कि तुम इल्जाम किस पर लगा रही हो? इस्लाम पे नहीं बल्कि अपने मोहसिन पर लगा रही हो। इस्लाम का एहसान औरतों पर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि क़यामत तक उसका बदला कलमो ज़बान से अदा नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहती हूँ उन ग्रेजुएट औरतों से उस वक्त तुम्हारी आज़ादी कहाँ गई थी जब तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था? मैं पूछना चाहती हूँ उन ऊंची सोसाइटी की तरक्की याफ्ता औरतों से कहाँ गई थी तुम्हारी तरक्की
थी जब तुम जिंदा दफन कर दी जाती थी। मैं पूछना चाहती हूँ उन सनद याफ्ता औरतों से, कहाँ गए थे तुम्हारे हुकूम जब तुमको निजात का मुजस्समा समझकर हालत तुम्हारे खाने कर दिया जाता था। अगर बानिया इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ न लाए होते तो लफ्ज़े औरत आज भी गाली तस्वुर किया जाता। अगर तुम इस्लाम पर इल्जाम लगा रही हो, तुम एहसान फरामोश हो, अपने मोहसिन पर इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम इसी तरीके से इस्लाम पर इल्जाम लगाती रहोगी तो आने वाली नस्लें तुम्हें एहसान फरामोश के नाम से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न तकमीले हिफ्ज़े कुरान, तालीमी इनामी मुसाबका, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं इस आसी डंके के चोट पर तुमदा पैगाम, बहुत तुमदा पैगाम। ए ग्रेजुएट औरतों, तुम्हारी इज्जत और आबरू की बकार पर्दे के पीछे ही है। तुम्हारी जिंदगी का बेशकीमत खजाना जो जान से भी प्यारी है पर्दे में रहकर लुटेरों से बचा सकती है। अगर इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तो तुम्हारे फायदे के लिए, अगर इस्लाम ने चार दीवारी का हुक्म दिया है तो तुम्हारे फायदे के लिए। इस्लाम जानता है कि औरत एक नाजुक आईना है, उसे पत्थर से बचाना होगा। इस्लाम जानता है कि औरत क्या बात है, बारूद से बचाना होगा। इस्लाम जानता है कि औरत में एक महकता हुआ गुलाब है, उसे भौंकने से बचाना होगा। इस्लाम जानता है माशाअल्लाह, उसे दाग धब्बे से बचाना होगा। इसलिए इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया ताकि औरत पर्दे में रहकर महफूज हो। माशाअल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। है औरत के रंग बेशुमार, है औरत के रंग बेशुमार, कभी कली कभी फूल कभी खार। तेरे आंसू के हैं कितने रूप, तेरे आंसू के हैं कितने रूप, कभी शबनम कभी तूफान कभी आबशार। मैं इन चंद बातों में अपनी गुफ्तगू खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। उठ के जाऊं, उठ के जाऊं, कहाँ मदीने से उठ के जाऊं, उठ के जाऊं, कहाँ मदीने से उठ के जाऊं, कहाँ मदीने से। क्या कोई दूर, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। उसकी आँखों, उसकी आँखों, उसकी आँखों का
उसकी आँखों उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दावा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। कि हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। हुजूर तैबा दिखा दिया जाए। हुजूर तैबा दिखा दिया जाए। हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। और ये शेर मुलाजा फरमाया कि शिफा जिसे नहीं मिलती कहीं ज़माने में। 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 तो उसे मरे जिसको ज़मज़म पिला दिया जाए। तो उस मरीज को ज़मज़म पिला दिया जाए। हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। और उमर ने देख लिया जब हुजूर का चेहरा। उमर ने देख
खिलिया जब हुजूर का चेहरा, मैंने खिलिया जब हुजूर का चेहरा, मैंने खिलिया जब हुजूर का चेहरा, कहा हुजूर से कलमा पढ़ा दिया जाए, कहा हुजूर से कलमा पढ़ा दिया जाए, हमारा सो या नसीबा जगा दिया जाए, हुजूर है तैबा देखा दिया जाए, और नजर जिसे नहीं आए हुजूर की अज़मा, नजर जिसे नहीं आए हुजूर की अज़मात, नजर जिसे नहीं आए हुजूर की अज़मात, नजर जिसे नहीं आए हुजूर की अज़मात, उसे बरे लिखा जुर्मा लगा दिया जाए, उसे बरे लिखा सुरमा लगा दिया जाए, हमारा सो या नसीबा जगा दिया जाए। और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाए कि बरोज़ हश्र जहन्नम कहेंगे मौला, बरोज़ हश्र जहन्नम कहेंगे मौला, कि बरोज़ हश्र जहन्नम, बरोज़ हश्र जहन्नम कहेंगे मौला, बरोज़ हश्र जहन्नम कहेंगे मौला, जो मुस्तफ़ा का नहीं है जला दिया जाए, जो मुस्तफ़ा का नहीं है जला दिया जाए, हमारा सो या नसीबा जगा दिया जाए, हुजूर अर्ज़ है तैबा दिखा दिया जाए, हमारा सो या नसीबा जगा दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नुज़त आपा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अफसाना बहन। नुज़त आपा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? जी बहन पूछिए, मैं जवाब देने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी। नुज़त आपा, ये बताइए वली किसको कहते हैं? अफसाना बहन, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फ़ना करने और हमेशा उनकी इत्ताअत और फरमाबरदारी करने वाले मुसलमान बंदे वली कहते हैं। नुज़त आपा, ये बताइए हमें अपने हुजूर से किस कदर मोहब्बत होनी चाहिए? अफसाना बहन, हमें अपने हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत आईने और ईमान है, और जब तक कि हुजूर की मोहब्बत हर एक शय से ज़्यादा ना हो, कोई शख्स कामिल मुसलमान नहीं।
नुज़त आपा ये बताइए शफाअत से क्या मुराद है? अफसाना बहन, शफाअत से मुराद सिफारिश है, यानी क़यामत के दिन अल्लाह के नबी और रसूल दिगर नेक बंदे गुनाहगारों की बख्शिश के लिए बारगाह खुदावंदी में सिफारिश फरमाएंगे। नुज़त आपा ये बताइए नमाज जनाजे में कितने सफ़े होने चाहिए? अफसाना बहन, नमाज जनाजा में 3 सफ़े हो तो बेहतर है, क्योंकि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसकी नमाज जनाजा 3 सफ़ों ने पढ़ी बेशक उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। नुज़त आपा ये बताइए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी जनाजे को कंधा देना साबित है? जी हाँ अफसाना बहन, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सय्यिदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे को कंधा दिया था। नुज़त आपा ये बताइए क्या सबसे पहले नमाज मस्जिद नबवी में अदा की गई थी? जी नहीं बहन, उस वक्त मस्जिद नबवी नहीं बनी थी, बल्कि ये नमाज हज़रत सय्यिदना साद बिन ख़ैसमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर अदा की गई थी। नुज़त आपा ये बताइए ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? अफसाना बहन, ख़त्म नबूवत से मुराद ये माना है कि हमारे आका मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, यानी अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हर सिलसिला नबूवत ख़त्म फरमा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नुज़त आपा ये बताइए क्या सबसे पहले क्या जनाजे को कंधा देना सवाब का काम है? जी हाँ बहन, जनाजे को कंधा देना बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। चुनांचा हदीस पाक है कि जो जनाजे के 4 पाई के चारों पहियों को कंधा दे उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नुज़त आपा ये बताइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानी आँखें कैसी थी? अफसाना बहन, मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानी आँखें बड़ी बड़ी और कुदरती तौर पर सुरमगी थी, यानी सुरमा के बगैर मालूम होता कि सुरमा लगा हुआ है। पलकें घनी और दराज थी। नुज़त आपा ये बताइए नमाज जनाजे में कितने फ़राइज़ और सुन्नतें हैं? अफसाना बहन, नमाज जनाजा में 2 फ़र्ज़ है। पहला 4 बार अल्लाहु अकबर कहना और दूसरा क़याम, और 3 सुन्नतें मुक़द्दा है। पहला सना और दूसरा दुरूद शरीफ और तीसरा मैयत के लिए दुआ। नुज़त आपा ये बताइए वो कौन से 2 नबी हैं जो क़यामत के दिन एक ही कब्र से उठेंगे? अफसाना बहन, पहला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नुज़त आपा ये बताइए क्या जनाजे में जूता पहनकर नमाज जनाजे पढ़ सकते हैं? जी हाँ, अगर जूता पहनकर नमाज जनाजा पढ़े तो जूता के और ज़मीन दोनों का पाक होना ज़रूरी है, और अगर जूता पहन उतार कर उस पर खड़े होकर पढ़े तो जूता के तले ज़मीन का पाक होना ज़रूरी नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नुज़त आपा आप ये बताइए इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की है? अफसाना बहन, मैं इतनी अच्छी तालीम अपने गांव के मदरसा क़ादिर रज़ा उल उलूम से हासिल की हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम। जान, मैं आपके दिन के ताल्लुम से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी भाईजान, जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। भाईजान ये बताइए सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल हुई? भाईजान इक़रा बिस्मि रब्बिका। भाईजान ये बताइए कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? भाईजान 114। भाईजान ये बताइए इसमें कितनी सूरतें मक्की है और कितनी मदनी है? भाईजान 83 सूरतें मक्की है और 31 सूरतें मदनी है। भाईजान ये बताइए कुरान में नुक्ते किसने लगाए? भाईजान नसर बिन आसिम और यहया बिन यामिन। भाईजान ये बताइए नुक्ते किस सन में लगाए गए? भाईजान 86 में। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। भाईजान ये बताइए कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद और अहमद कितनी जगह है? भाईजान लफ्ज़ मोहम्मद 4 जगह और अहमद 1 जगह। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। भाईजान ये बताइए कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद और अहमद कितनी जगह? भाईजान लफ्ज़ मोहम्मद 4 जगह और अहमद 1 जगह।
भाईजान ये बताइए कुरान के नज़ुल की इब्तिदा किस तारीख से हुई? भाईजान 17 रमजान पीर के दिन से। भाईजान ये बताइए कुरान में कितने कलमात है? भाईजान 77,934। भाईजान ये बताइए कुरान का सबसे पहले फारसी जबान में तर्जमा किसने किया? शेख सादी ने। भाईजान ये बताइए कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू जबान में तर्जमा किसने किया? रफीउद्दीन ने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अस्सलाम वालेकुम। ताफरीन परवीन बिनते मोहम्मद रहमतुल्लाह, मैं 13 हदीस से पाक सुनाने जा रही हूँ, मोहब्बतों के साथ मुनाइजा फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 1, इहफ़ज़ लिसानक, अपनी ज़बान की हिफाजत कर। हदीस नंबर 2, रिजालु हक़्क़ु, पड़ोसी का तुम पर हक है। हदीस नंबर 3, आमारुकुम मारुकुम, जैसे तुम्हारे अम्र वैसे तुम्हारे हाकिम। हदीस नंबर 4, अल मुस्तशारु मुतमन, जिसे मसूल लिए जाए वो ईमान है। हदीस नंबर 5, तहादु तहब्बु, हिदायत देते रहो महफूज हो जाओगे। हदीस नंबर 6, ला तसब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबे को पर उम्मत को। हदीस नंबर 7, इत्तकू दवातुल मजरूम, मजरूम की हिदायत से बचो। हदीस नंबर 8, अफ्सुस सलाम तस्लमून, सलाम को अमल करो महफूज हो जाओगे। हदीस नंबर 9, इत्तकू मवादु अद्दूमी, तहारत की जगह से बचो। हदीस नंबर 10, मन गस्स फलैसा मिन्ना, धोखेबाज मुझसे नहीं। हदीस नंबर 11, अज़्ज़ीनु युरीजुल फ़क़्र, जाने गुर्बत को बढ़ाता है। हदीस नंबर 12, ला यदखुलुल जन्नतिल ख़ातिऊन, इस्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 13, अल मुस्लिमातुल मुसलमान मुसलमान का आईना है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं रहनुमा परवीन बिनते मोहम्मद वसीम आप हजरात को 13 हदीस पाक सुनाने जा रही हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमाए। हदीस नंबर 1, अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। हदीस नंबर 2, अस्सब्रु दियाउन, सब्र उजाला है। हदीस नंबर 3, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 4, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। हदीस नंबर 5, अस्सौमु जुन्ना, रोजा ढाल है। हदीस नंबर 6, नज़िफ़ अफ़नाअकुम, अपना ज़हन साफ रखो। हदीस नंबर 7, मन समत नजा, जो चुप रहा निजात पाई। हदीस नंबर 8, मन दहिका दुहिका, जो किसी पर हंसेगा क़यामत के दिन उस पर हंसा जाएगा। हदीस नंबर 9, अल मुअमिनु ला यकदिबु, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। हदीस नंबर 10, अद्दीन युस्र, दीन आसान है। हदीस नंबर 11, अल ऐनुल हक़, नज़र लगाना सच है। हदीस नंबर 12, अस्सिरातुल हक़, पुल सिरात से गुजरना सच है। हदीस नंबर 13, अस्सवालु जुल्म, मांगना बुरी चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अज़्ज़िना यूरुसुल फ़क़्र, ज़िना
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिगी, रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मिरातुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का आईना है। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला ततमन्नल मौत, मौत की तमन्ना ना करो। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, दीन की मुतअल्लिक अगर कोई बात मालूम हो तो दूसरे तक पहुंचा दो, दूसरे को सुना दो, दूसरे को समझा दो, दूसरे को बता दो। बेशक सुभान आका व अल्लाह मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल खम्र जुम्माउल असीम, शराब हर बुराई की जड़ है। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वालिदा का जन्नत का उन्नाक, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अज़ाबुल क़ब्र हक़, क़ब्र का अज़ाब सच है। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कुरान तुम्हारे हक में गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल गीबत व शद्दु मिनज़ ज़िना, चुगलखोरी ज़िना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुर्रतु आइनी फ़िस्सलाह, नमाज में आंखों की ठंडक है। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लास्ट हदीस समाअत फरमाने के लिए एक बार पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है, सबसे खूबसूरत वो है, सबसे सुंदर वो है, सबसे ब्यूटीफुल वो है जो कुरान पढ़े, जो दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व माशाअल्लाह बरकातुहू। माशाअल्लाह। मैं